गुरनाम सिंह चड़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा को लीड करने वाले और वहीं आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में लगातार किसान यहाँ बैठे हुए हैं। वार्ताएं खत्म हैं तो आगामी रणनीति क्या होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे और मुख्य 5 सवाल जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं उससे सबसे पहले हम बातचीत करें। एक बयान जो आया था वो कहा गया था कि फसलें जो है जला देंगे, ये कर देंगे। उसका बहुत प्रभाव है हरियाणा के अंदर। जिस फसल को किसान अपने बेटे की तरह पालता है, आज वो नष्ट की जा रही है। बावजूद उसके गुरनाम सिंह चंडूरी द्वारा यह बयान भी दिया गया कि ऐसा न करें, इससे कोई ऐसा हासिल नहीं होने वाला। देखिए, ये दुखदाई है कि लोग अपनी फसलों को बा रहे हैं और ये टिकैत ने जो बयान दिया था कि हम एक फसल कुर्बान कर देंगे, उसने तो एक लोगों को तैयार किया था, हाँ किया था। लेकिन ये थोड़ी कहा था अब जोतना शुरू कर दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी तो जोतते हैं। यहाँ लोग फांसी खा के मर गए, यहाँ लोग गोलियाँ मार के अपने आप को सुसाइड करके मर गए, तब तो सरकार ने बात नहीं सुनी। फसल जोतने से सरकार बात सुन लेगी। तो हमें दुःख होता है जब पता लगता है किसान ने अपनी फसल जोत दी है, बड़ा दुःख होता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे कि ऐसा मत करें, कोई किसान अपनी फसल का नुकसान ना करे। इसलिए ये इससे अच्छा तो यार आपको नहीं बेचनी ना, पक जाने दो गौशाला में दे देना। गाय भूखी मरती है गौशाला में, वहां पे दान कर देना, कहीं तो फल लग जाए इसका। तैयार हुई भाई क्यों उसको खराब कर। बिल्कुल। और आज जो ताजा है, एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है कि 80 करोड़ रुपए का सरकार के माध्यम से, एक संत के माध्यम से टिकैत को ये दिया गया। एक आरोप कुछ दिन पहले आप पर भी लगे थे, तो इन आरोपों का कहीं ना कहीं क्या है, वार्ता नहीं हो रही है। तो अब क्या है, इसका पेमेंट निर्धारित की जा रही है क्या सरकार की तरफ देखिए, ये सब कुछ फेक चलता है। से? आप ये बताइए कि किसी के माध्यम से उसको 80 करोड़ देने जाएंगे और फिर वो आदमी मीडिया में कहेगा, ऐसा संभव लगता है क्या? ये सारी फेक होती हैं, ये सारी मनगढ़ंत होती हैं, आंदोलन को तोड़ने के लिए या किसी को कोई किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में। ये सारी मनगढ़ंत होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी सोशल मीडिया पे चल रहा नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। है। बिल्कुल। और आज एक बात और सामने आई है, वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अब अडानी अंबानी की जो फैक्ट्रियां हैं उनको तोड़ देंगे। ये सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में खूब चल रहा है। इसका क्या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ही इसका संबंध समझ? नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे में ऐसा कुछ पास नहीं हुआ। ये तो निजी बयान होते हैं और निजी बयान होते हैं, ये लोगों को मोड़ने के लिए भाषण के शब्द होते हैं। ये कोई ये नहीं है कि वो कह दिया है तो फिर उस पे जो उसको वाक़ई हम तोड़ देंगे, या ये कह दिया कि संसद के हम ट्रैक्टर चला देंगे संसद के ग्राउंड में, वहाँ पे सब्जी बीजेंगे, कुछ ऐसा। ऐसा थोड़ा ही होता है ना, कोई ऐसा। ये तो निजी बयान होते हैं। ये ये भाषण अलग चीज़ है और फिर बयान देना अलग चीज़ है। थोड़ा सा लोगों को मोड़ देना होता है, इसलिए कोई बोल देता है। लंबा आंदोलन है, फसल की तैयारी है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति क्या है ताकि किसान डटे भी रहें और ये वार्ता जो है उसका दरवाजा भी खुले, क्योंकि बातचीत से हल निकलेगा। तो ऐसे में क्या रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? देखिए, रणनीति बन रही है। आज भी 9 सदस्यों की मीटिंग थी और मीटिंग रखी गई, उसमें कुछ निकल के हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमने आगे क्या कैसे करना है, तो उसके बारे में सोचेंगे। 27 तारीख को मीटिंग। पैदल मार्च का भी संसद की तरफ जो है चलने की यहाँ पर बातचीत, सुरबुराहट है आंदोलन में। सिंगू बॉर्डर पर भी अभी किसान कह रहे अभी कुछ पास नहीं हुआ है, जो भी होगा वो में पास होगा। हैं। दो दो सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। मुख्यमंत्री का बयान आता है कि कंपटीशन के लिए जो महंगाई चल रही है, तेल पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ये पूरा असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। जब पेट्रोल के दाम होते हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के दाल तक, रसोई तक, इसका महंगाई का जो है दबाव, जो प्रेशर है वो देखने को मिलता है। ऐसे में वो कहा कि मुख्यमंत्री का एक बयान था कि हम कंपटीशन में रहने के लिए उनके आसपास हमारा रहना जरूरी है। हमारा वोट वैसे बहुत कम है, तो हमें कंपटीशन में रहना पड़ता है, इसलिए हमने साथ में लिया हुआ। लेकिन इसके बावजूद क्या कंपटीशन में किसके साथ रहना पड़ता है? रेट जो है दूसरे राज्यों के अलावा जितना रेट है उसके लिए हमें इसलिए रखना पड़ता है कि कंपटीशन में रहे। अरे बड़े बड़े बेतुके बयान है यार, ये नेता हैं कि क्या, इनको कुछ बोलने ही नहीं आता। अरे कंपटीशन में भाई देश किससे कंपटीशन करेगा? अब उसकी कीमत 40 रुपए की उसकी कीमत है और बाकी उस पे 60 रुपए टैक्स लगा के वो 100 रुपए कर दिया। और अरे भाई क्यों इतना टैक्स बढ़ा रहे हो? कम कर दो उसको, लोगों की रेंज में तो रहने दो। तो ये है कि जिसकी जितनी जेब कट सकती है उतनी जेब काट लो, ये सरकार है, सरकार का काम होता है।
सरकार को चंदा ऐसे इकट्ठा करना होता है जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद इकट्ठा करती है, कि उससे शहद भी निकल जाए और उसको पता भी ना लगे, फूल को महसूस भी ना हो। फिर उसी के साथ साथ बयान एक और सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अभी भी उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। उन लोगों को नहीं पता है कि कृषि कानून जो है वो उनके फायदे में है या नुकसान में है। बावजूद उसके यहाँ पर आंदोलन खामखा चला रहे हैं। कोई बात नहीं, ये लोग समझा देंगे इनको, इनको जाने दो गाँव में, ये लोग इनको समझा देंगे कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा या इनकी समझ में आंदोलन नहीं आ रहा। अब हरियाणा पंजाब के बाद कलकत्ता की और वेस्ट बंगाल की जो है बात चल रही थी कि वहां पर भी रैलियां संयुक्त किसान मोर्चा करने वाला है हाँ। देश भर में। हाँ, जाएँगे, जाएँगे, पश्चिमी बंगाल भी जाएँगे, कलकत्ता में जाएँगे और भी दाएँ-बाएँ सभी स्टेटों में जाएँगे। इसका विरोध इलेक्शन के दौरान तो नहीं है कि इलेक्शन चल रहे बिल्कुल, इसके। बिल्कुल, इलेक्शन में भी जहाँ-जहाँ इलेक्शन है, वहाँ हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि सरकार जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उसमें वो लोग सरकार को इसमें सहयोग कर सकते हैं जिन्होंने वोट डालनी है। जाते जाते एक वोट डालनी है क्योंकि वोट एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकार बढ़ती है, सरकार टूटती है। तो हम उन लोगों से अपील करेंगे कि हमारे पास तो मौका नहीं है वोट डालने का, लेकिन उन लोगों के पास वोट डालने का मौका है। जिन लोगों के पास वोट डालने का मौका है, वो इस देश को बचाने के लिए, इस देश की में जो खेती को बचाने के लिए, इस देश के जो 65% लोगों का रोज़गार है खेती, उनका रोज़गार बचाने के लिए और देश को पूंजीपतियों के हाथों बिकने से बचाने के लिए वो एंटी बीजेपी मत का प्रयोग करें, कहीं बाकी कहीं भी डालें। बठिंडा में रैली हुई है लखा सिधाना की। जिस तरह से वो 26 के बाद नाम सामने आ रहे थे, युवाओं का जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है। आपकी जो सदस्य हैं यहाँ पर भी वो काफी लोग पहुंचे थे, स्टेज पे भी गए थे। नाम मैं ना लूं तो पता भी आपको हो, शायद सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। नवदीप है जो और अन्य सदस्य हैं, वहां पर भी तारीफ की। एक तरफ ये कहा जा रहा है, ये किस तरह का आंदोलन कहाँ जा रहा है, ये जाते जाते एक सवाल। देखिए, रैली करना तो सभी का अधिकार है। इससे आंदोलन को क्या फ़र्क पड़ गया? आंदोलन कहाँ जा रहा है, ये क्या सवाल हो गया? सवाल ये है कि एक तरफ उन्हें आरोपी कहा जा रहा है, एक तरफ वो खुले में हैं उसको लेकर के। ये सरकार की नाकामी है या फिर वही लोग जो आंदोलन में वहां पर जा रहे हैं, इसलिए कह रहा अरे भई, आंदोलन तो सारे इकट्ठे लड़ रहे हैं। आंदोलन तो युवा भी, बुजुर्ग भी, अधेड़ भी सारे मिलकर लड़ रहे हैं ना। वो अलग बात है, मेरी विचारधारा और हो सकती है, आपकी विचारधारा और हो सकती है, तीसरे की विचारधारा और हो सकती है, लेकिन लड़ तो सारे आंदोलन रहे। अब वो आंदोलन लड़ने में वो कहीं रैली कर लें, उससे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है उन्होंने कर ली, बढ़िया है कर ली। युवाओं को जोड़ा ही है ना, अच्छा है कर ली। जब आंदोलन होगा वो भी साथ में आएँगे। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे गुरनाम सिंह चड़ूनी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और जो हरियाणा से मुख्य जो लीड कर रहे हैं। और उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि अब जो आगामी तैयारी है जल्द ही करने वाले हैं, और उसके साथ साथ किसानों को साथ लेकर के अब सरकार यदि बातचीत करना चाहती है तो उसके लिए वो तैयार हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एक जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि जो लगातार किसान खेती अपनी नष्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि इस अनाज को हम सरकार और किसी को देने के बजाय किसी गौशाला या गरीब को दे सकते हैं। ऐसा हमें काम करना चाहिए, ना कि उसे नष्ट किया जाना चाहिए। तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।